जैसे मिट्टी का स्वभाव है कठोरता, पानी का शीतलता, वायु का कोमलता, तो आत्मा का स्वभाव क्या है? संतों ने कहा आत्मा का स्वभाव ज्ञान है। और विस्तृत करें तो आत्मा का स्वभाव प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, करुणा है। अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति सत्य को धारण करता है, जो व्यक्ति प्रेम को धारण करता है, जो व्यक्ति न्याय को धारण करता है, जो व्यक्ति अहिंसा करुणा को धारण करता है, वही सनातनी है। सनातन यह आत्मा है, और जो आत्मा के समस्त स्वभावों को अपने जीवन में धारण करता है वो सनातनी है। और आज के सनातनी लोग कैसे हैं? 2-2 अंडा सुबह शाम, हरे राम, और हाथ में झंडा है सनातन का। है क्या सनातन? जय मैया दुर्गे और दोनों शाम मुर्गे, है सनातन? साहब ने कहा नहीं, सनातन का बड़ा गहरा अर्थ है। इसका साधारण अर्थ करके सनातन के नाम पर राक्षस भी आज भरे पड़े हैं। जिसका जीवन ही व्यभिचार के मार्ग पर है, जिसका कर्म ही उटपटांग है, जो मदिरा का सेवन करे, जो मांस भक्षण करे, जो माता पिता का अनादर करे, जो भाई के साथ दुर्व्यवहार करे, जो धर्म की मर्यादा ना करे, वो सनातनी तो नहीं हो सकता ना। वो सनातन को जानता ही नहीं, फिर सनातनी कैसे हो जाएगा? और कभी कभी लोग कहते हैं सनातन खतरे में है, सनातन मिट जाएगा। आज हर व्यक्ति के भीतर सनातन मिट रहा है। सनातन मिटने का अर्थ क्या है? सनातन कोई वस्तु नहीं है जो बाहर कोई उस पर बम फोड़ देगा तो मिट जाएगा। सनातन ये व्यक्ति नहीं है, सनातन वो विचार है, सनातन वो आचरण है जो हमें धारण करना चाहिए। और सच में सनातन मिटता जा रहा है। आज हम सनातनी नहीं रह गए। आत्मा लेकर हम आत्मा रूप में तो हैं, जीव रूप में हम हैं, इस शरीर में हम रहते हैं, लेकिन इस शरीर में रहते हुए हमने सारे पाप करना शुरू कर दिए, अनाचार कदाचार व्यभिचार करना शुरू कर दिए। और जो इस जीव की महत्ता को न समझे, जो अपनी श्रेष्ठता को न समझे, जो अपने ही महत्व को न समझे, जो अपने पथ से भ्रष्ट हो जाए, वो सनातनी काहे का? तो सनातनी वो है जो धर्म को धारण करता है, जो प्रेम को धारण करता है, जो करुणा सत्य को धारण करता है। और जो इससे विमुख चल रहा है वो सनातनी नहीं हो सकता। और सनातनी मिट रहा है हमारे हृदय से। आज हम आचार छोड़ दिए, अर्थात आचरण, शुद्ध आचरण हम नहीं कर पाते। आज हमारा व्यवहार बदल गया, हमारा विचार बदल गया, हमारी वाणी अपवित्र हो गई। मुख से वाणी निकलती है तो कर्कश वाणी है। बाहर सजावटें हम कर लेते हैं, शरीर को हम डेकोरेशन में डाल देते हैं। आज जगह जगह ब्यूटी पार्लर है, स्त्रियों के लिए भी पुरुषों के लिए भी। लोग देखते हैं थोड़ा चमक दमक शरीर पर चाहिए तो ब्यूटी पार्लर चले गए। अब बाहर से तो वहाँ साज सज्जा कर दिया गया, लेकिन हम अपनी वाणी को पवित्र नहीं करते तो मुख से गंदगी ही निकलती है। बाहर साधारण भी ठीक है, बाहर का रंग रूप प्रकृति ने जो दिया है वो पर्याप्त है। अगर आपको विस्तृत करना है, आपको कुछ सुधार करना है, तो भीतर अपनी वाणी में करिए, अपने विचार में करिए। और जिसका विचार, जिसकी वाणी सुंदर हो जाती है, फिर वो तीनों लोकों में सदा सुंदर माना जाता है। ब्यूटी पार्लर की सुंदरता आधे घंटे टिकेगी, ब्यूटी पार्लर की खूबसूरती ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे टिकेगी, लेकिन आचरण की सुंदरता युगों युगों तक नहीं मिटेगी। माता सबरी ने जिस सुंदरता को धारण किया था, माता सीता ने जिस सुंदरता को धारण किया था, मीराबाई ने जिस सुंदरता को धारण किया, मिटा है? आज भी उनकी सौंदर्य है। और वो सौंदर्य शरीर का नहीं, वो सौंदर्य आत्मा का है, वो सौंदर्य ज्ञान का है, वो सौंदर्य उनके व्यक्तित्व का है, उनके विचारों का है। तो सनातनी वो है जो इस अध्यात्म के सौंदर्य को धारण करता है। बाहर से साज सज्जा नहीं चाहिए। आज हमारा धर्म भी ऐसा ही है, बाहर हम सब कुछ कर लेते हैं, पर भीतर जहाँ मूल हमारा विचार है, जहाँ हमारा मन है, वो गंदा है। उसमें कोई सुधार नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। उसमें हम उसी निशाचर के मार्ग पर चल रहे हैं। जैसे पहले राक्षस होते थे, वो मांसाहार करते थे, धर्म
का विरोध करते थे, यज्ञ का विध्वंस कर देते थे, भ्रष्टाचार करते थे, नारियों पर कुदृष्टि करता था, जीवों को सताता था, परिवार में सब एक दूसरे को मारपीट करता था, जुआ खेलता था, सारे गलत आचरण करता था, इसलिए हमने उसको राक्षस कह दिया। आज यही काम कोई कर रहा है, वो सनातनी कैसे हो गए? आज वही काम करने वाला आदमी राक्षस है कि नहीं? अगर कोई मांस खा रहा है, कोई आदमी दारू पी रहा है, कोई आदमी जुआ खेल रहा है, कोई अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, कोई माँ का अपमान कर रहा है, कोई धर्म का विरोध कर रहा है, वो सनातनी है? वही राक्षस है, वही निशाचर है। पहले हम कल्पना करते हैं, पहले के राक्षस बड़े बड़े होते थे, 10-10 फीट के। रावण बड़ा सा था, कंस बड़ा था, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष बड़ा बड़ा था, बहुत से असुर थे, सब लंबा चौड़ा, सबके नाखून बड़े बड़े। ये प्रतीक मात्र हैं, सब हमारे आपके जैसे, थोड़ा मोड़ा हाइट ज़्यादा रही होगी, क्योंकि आज भी बहुत ऐसे क्षेत्र हैं भारत में भी और अफ्रीका आदि देशों में जहाँ पुरुषों की हाइट कहीं कहीं 6-7 फीट की है, कोई कोई 8 फीट का भी है। तो हो सकता है हाइट का अंतर रहा हो, पर जैसा दिखाया जाता है टीवी में वैसा नहीं होगा। वस्तुतः स्वरूप हमारा बिगड़ा हुआ था। जब व्यक्ति का स्वरूप विभत्स हो जाता है, क्रूर हो जाता है, तो उसका प्रतीक भी वैसा ही तैयार किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्ति का है, तो उसका चित्र जब बनता है तो उसको ऐसा दर्शाया जाता है कि चित्र देख के जान लो। अगर चित्र में नहीं दर्शाएंगे तो कैसे जानेंगे? जैसे कोई आदमी, साधारण आदमी का फोटो ले ले तो फोटो में पता चलेगा ये चोर है कि महात्मा है। लेकिन अगर किसी को ये दर्शाना हो कि ये चोर है, तो उसके चित्र में ऐसा बनावट किया जाएगा ताकि वो देख के ही लगे चोर है। इसलिए जो गलत काम पहले करते थे, जो बुरे मार्ग पर चलते थे, उनका वैसा ही छवि शास्त्रों में वर्णन किया गया कि उनका शरीर ऐसा था, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतने नाखून, इतने बड़े बड़े दांत, और हमेशा हंसते रहना। एक ही प्लस पॉइंट था राक्षसों में कि हमेशा हंसते थे, रोते कभी नहीं थे। किसी भी बात पर वो हंसते थे, खुश रहते थे। लेकिन इसके अलावा सारी कमियां थी। आज हमारे पास क्या है? यही हम नहीं सीख पाए। राक्षसों से अगर कुछ सीखने जैसा है तो सिर्फ हंसी सीखने की है कि आप हंसिए। लेकिन आज आदमी रोता है, और काम सब राक्षसों वाला करता है, पर आदमी रोता है। तो सीखना है तो सिर्फ हंसी सीखिए। तो जो आदमी अपने आप को सनातनी कहता है, वो सनातनी है ही नहीं। सनातनी वो है जिसके हृदय में करुणा है, सनातनी वो है जिसके हृदय में प्रेम है, सनातनी वो है जो राष्ट्र के लिए सदैव समर्पित है, सनातनी वो है जो माता पिता गुरु का भक्त है। अब ये आचरण जिसके अंदर है वो सनातनी है, जिसमें नहीं है वो नहीं है। लेकिन आज सारी लड़ाइयाँ, एक वर्ग ऐसा खड़ा हो गया जो दूसरे वर्ग को विद्रोही मानता है। बहुत से लोग हम लोगों को भी कहते हैं कि आप जितने भी कबीरपंथी हैं सब आप लोग सनातन के विरोधी हैं। मैंने कहा सदगुरु कबीर, पहली बात तो सनातन का हमें अर्थ समझना चाहिए, और सदगुरु कबीर सनातन विरोधी नहीं है। सदगुरु कबीर ने कभी चांद, सूर्य, तारे, नक्षत्र का विरोध नहीं किया। सदगुरु कबीर ने कभी आत्मा का विरोध नहीं किया। सदगुरु कबीर ने कभी सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा का विरोध नहीं किया। और यही सनातन है। और इसके विपरीत जो छल, कपट, निंदा, ईर्ष्या, द्वेष, जातिवाद का विरोध किया, वो सनातन का कोई मतलब ही नहीं है। अगर किसी के मन में जातिवाद है, साहब ने उसका विरोध किया, तो सनातन का विरोध कैसे हो गया? कोई आदमी संप्रदायवाद को लेकर खड़ा है, कोई आदमी राम के नाम पर आडंबर कर रहा है, साहब ने आडंबर का विरोध किया, राम का नहीं किया, सनातन का विरोध नहीं किया। सच्चे अर्थों में सदगुरु कबीर सनातन के सच्चे पुरोधा हैं, समर्थक। सनातन मतलब जो सत्य है, और सत्य को तो साहब ने स्वीकारा है। साहब ने झूठ को नकारा है कि सनातन के नाम पर जो झूठ फैलाया जा रहा है, जो कुरीतियां समाज में परोसी जा रही है, जो गलत आचरण समाज में डाला जा रहा है, साहब ने कहा सनातन के नाम पर यह पाप है, सनातन के नाम पर यह बहुत बड़ा अन्याय है, अपराध है। सनातन की चर्चा होती गई,
सनातन के झंडे उठाए गए, सनातन के नाम पर गुणगान किए गए, लेकिन आचरण में कहाँ उतरा। अगर सच में सब लोग सनातनी हो जाएं तो ये धरती का सौभाग्य होगा। सनातनी बनिए तो सही। हम सनातनी बनते कहाँ हैं? हम सनातनी आचरण से नहीं होना चाहते, हम सनातनी सिर्फ बाहर बाहर होना चाहते हैं। हम सोचते हैं बाहर से लेबल लग जाए, भीतर चाहे कुछ भी हो। और साहब कबीर कहते हैं नहीं, लेबल बस नहीं चाहिए, सब कुछ साफ सुथरा चाहिए। जैसे कहीं कचड़े की ढेर हो, तो जो आज के जो तथाकथित सनातनी हैं वो ये चाहते हैं कि कचड़े के ढेर पर सफ़ेद चादर बिछा दीजिए, साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से दिखना चाहिए साफ़ है, लेकिन जब आप वहाँ बैठेंगे तो अंदर से गंध आते रहेगा, क्योंकि अंदर कचड़ा है। और साहब कबीर कहते हैं नहीं, अगर सच में सनातनी बनना है तो पहले नीचे का सारा गंदगी कचड़ा हटाना पड़ेगा, साबुन सरफ से धोना पड़ेगा, लीप पोत कर तब चादर बिछाओ, ताकि नीचे से भी शुद्धता और ऊपर से भी शुद्धता रहे। तो सच्चे सनातनी कौन हुए? सदगुरु कबीर हैं। इसलिए सनातन का नाम ले करके आज लोगों ने बड़ा बीच में दीवारें खड़ी किया है, और दोनों तरफ से समस्याएं आई। सनातन को लेकर के बहुत लोगों ने ये भी कहा कि हाँ, हम सनातन होना भी नहीं चाहते। इसका मतलब जो कह रहे हैं सनातन खतरे में है, हम सनातनी हैं, वो भी उसका अर्थ नहीं जान रहे, और जो ये कह रहे हैं कि हम सनातनी नहीं होना चाहते, वो भी सनातन का अर्थ नहीं जान रहे। सनातन से ही हिंदू शब्द भी बाद में आया। हिंदू शब्द बहुत पुराना नहीं है, 2000-2500 साल, 2000 करीब पुराना है। और कई इसके बारे में तथ्य हैं कि हिंदू कुश पर्वत के नाम से पूरा क्षेत्र जाना जाता था, पश्चिम क्षेत्र पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का। तो उस क्षेत्र में निवास करने वालों को हिंद कुश पर्वत के नाम से हिंदू कह दिया गया। दूसरा तथ्य ये आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंध क्षेत्र, तो आज भी गुजरात और राजस्थान के पश्चिम भाग के लोग स का उच्चारण नहीं करते, स के जगह वो ह का उच्चारण करते हैं। आप कुछ भी बोलेंगे जहाँ स शब्द आता है वहाँ वो ह बोलते हैं। तो वो सिंध को हिंद बोलने लगे और सिंधु को हिंदू बोलने लगे, और सिंधु क्षेत्र में निवास करने वाले को हिंदू कहने लगे। तो इस तरह हिंदू शब्द आया। मूल शब्द सनातन है। और अगर हम हिंदू शब्द भी लें कि हम सब अगर हिंदू हैं, तो हिंदू कौन है? तो हमारे संतों ने कहा जो हिंसा से दूर है, जो बुरे विचारों से दूर है, वो हिंदू है। कोई कितने हिंदू इसमें निकलेंगे? जो मन से भी हिंसा ना करे। तन से हिंसा तो हम मजबूरी में कई लोग रुके रहते हैं, पर कई बार झगड़े होते हैं तो आदमी, किसी से झगड़ा हो गया पड़ोसी से, तो आदमी के मन में इतना क्रोध आता है कि अगर नियम कानून सारे हटा लिए जाएं तो आदमी सोचता है आज ही इसको मार डालें, नोच लें। कानून के डर से आदमी हिंसा नहीं करता, पर मन से तो हम कितनी हिंसाएं कर देते हैं। सामान्य दृष्टि से हमें लगता है कि हम तन से किसी को नहीं मार रहे हैं तो हम धार्मिक हैं। संत कहते हैं अगर मन से भी आप किसी के लिए बुरा सोच लिए तो आप धार्मिक नहीं रहे। अगर मन से आपने हिंसा की है तो हो सकता है बाहर का न्यायालय आपको सजा नहीं देगा, क्योंकि बाहर का कोर्ट, बाहर का न्यायालय आपको तब सजा देगा जब आप शरीर से पाप करेंगे। लेकिन अगर यह सोचते हैं कि चलो हम बाहर की सज़ा से बच गए और मन से बुरा सोचते रहे, मन से किसी की हत्या कर दिए, मन में ख्याल भी आ गया कि किसी का नुकसान हो जाए, किसी को मार दें, संत कहते हैं फिर आप भयंकर पाप के भागी हैं। क्योंकि तन का पाप तो एक बार किया वहीं उसका सज़ा आपको मिल गई, पर मन से जो बराबर हम पाप कर रहे हैं वो इतना भयंकर हो जाता है कि उसकी सज़ा फिर भयंकर नरक मिलता है, भयंकर पीड़ा मिलती है। इसलिए संतों ने कहा कि मन से भी हिंसा ना हो, तन से भी हिंसा ना हो, वो हिंदू है। जो तन की भी हिंसा को छोड़ दे, मन की भी हिंसा को छोड़ दे। और हिंसा केवल किसी को मारना ही नहीं होता, हिंसा वो भी होता है जब हम किसी का दिल दुखाते हैं। हिंसा वो भी होता है जब हम किसी को गलत मार्ग दिखाते हैं। हिंसा वो होता है जब हम माता पिता का अपमान करते हैं, ये भी एक हिंसा है। एक कायिक हिंसा है जो काया से होती है, तन से होती है। एक वाचिक हिंसा है जो वचन से होती है, जो हम वचन से बोल के किसी का दिल दुखाते हैं। और एक मानसिक हिंसा है जो मन में सोच कर हम करते हैं। तो जब हम काया को भी अपने आप पवित्र कर लें, तन भी हमारा गलत ना करे,
वाणी भी हमारा गलत ना करे और मन भी हमारा गलत ना करे, तब व्यक्ति हिंदू कहलाता है। कितनी बड़ी बात है। पर आज सब कहता है हम तो हिंदू हैं। हिंदू खतरे में है। खतरे में हिंदू नहीं है, खतरे में मानवता है, खतरे में इंसानियत है। सनातन खतरे में है इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति के हृदय में आज सत्य मिटता जा रहा है। आज हर व्यक्ति के हृदय से दया मिटती जा रही है। आज हर व्यक्ति के हृदय से करुणा मिटती जा रही है। आज हमारे दिलों में नफरत ने डेरा डाला है। आज हमारे दिलों में हिंसा ने डेरा डाला है। आज हमारे दिलों में पाप ने डेरा डाला है। जिस हृदय में पहले करुणा बसती थी, जिस हृदय में पहले प्रेम बसता था, आज उन दिलों में सिर्फ नफरत और घृणा का निवास है। हम कहीं भी नफरतें पाल लेते हैं, कहीं भी घृणा कर लेते हैं। इसलिए अगर हम इस दृष्टि से कहें सनातन खतरे में है तो है, क्योंकि इंसानियत मिटती जा रही है। अब तो अपने पराये का भी ध्यान नहीं रहा आदमी को। कब कहाँ कौन हिंसा अत्याचार व्यभिचार कर बैठेगा कोई ठिकाना नहीं। हमारे मनीषियों ने तो कहा, अपने हो पराये सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारे हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। वे तो कहते हैं अपना हो पराया हो, सबके लिए न्याय हो। और जो ऐसा कर पाता है वही सच्चा हिंदू है और वही सच्चा सनातनी है। और फिर इंसानियत वहीं बसता है, वहीं मानवता है, वहीं आदमियत है। और ये भावना जिसके अंदर है वो सनातनी है। हम सबको विचार करना चाहिए कि क्या हम ऐसा सनातनी हैं कि हम सिर्फ परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। आज व्यक्ति आचरण फॉलो नहीं करता है, अनुसरण नहीं करता है, परंपरावादी बन जाता है कि हमारे महापुरुषों ने कहा बस हम भी वहाँ जाके गुणगान कर देंगे, झंडा उठा लेंगे, हो जाएगा। राम की बात आए तो राम के नाम पर, कृष्ण की बात आए तो कृष्ण के नाम पर, कबीर की बात आए तो कबीर के नाम पर हम झंडा उठा लेते हैं। पर उनके ज्ञान को उठाना हमारे लिए कठिन हो जाता है। जिस दिन हम महापुरुषों के ज्ञान उठाना शुरू कर देंगे, उनके आचरण उठाना शुरू कर देंगे, फिर ये एक दिन की बात नहीं रहेगी। फिर यहाँ सिर्फ 2 घंटे बैठने की बात नहीं रहेगी। आप जहाँ रहेंगे, जिस हाल में रहेंगे, वहीं आप धार्मिक रहेंगे, वहीं आप सनातनी रहेंगे, वहीं आप सत्संगी रहेंगे। ये 2 घंटे का सत्संग किस काम का? सत्संग 2 घंटे नहीं चाहिए, सत्संग 24 घंटे चाहिए। जब आप मोबाइल चार्जिंग में लगाते हैं तो आजकल फास्ट चार्जिंग का ज़माना है। पहले 2-2 घंटे लगते थे बड़े मोबाइल चार्ज होने में, अब 10 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। तो 10 मिनट में या 15 मिनट में या 1 घंटे आप चार्ज में मोबाइल लगाते हैं तो उपयोग आप बढ़िया से उपयोग करेंगे तो 12-15 घंटे चलता है। अब इसमें समझने की बात यह है कि उस 15 मिनट की चार्जिंग में इतना पावर है कि आप उस 15 मिनट तक मोबाइल को चार्ज किए तो 15 घंटे चल रहा है। हम यहाँ सत्संग में 2 घंटे चार्ज होते हैं तो 20 घंटे भी नहीं चल पाते। निकलते ही गुस्सा करने लग जाते हैं, निकलते ही गाली देने लग जाते हैं, निकलते ही घृणा करने लग जाते हैं। मोबाइल निर्जीव है, वो भी 15 घंटे चलने का सामर्थ्य रखता है कि हमको चार्ज करो और 15 घंटे यूज करो। अर्थात बिजली में इतना सामर्थ्य है कि मोबाइल को 15 घंटे तक टिका देता है। अब कहीं ऐसा हो कि आप चार्ज में लगाए, मोबाइल काम कर रहा है और चार्जिंग से खोले स्विच ऑफ हो गया, तब क्या करेंगे? फिर आप सोचेंगे चार्जर खराब है कि मोबाइल खराब है, ठीक करना पड़ेगा कि कनेक्शन खराब है। क्योंकि आप चार्ज करके चाहते हैं कि जितना देर हम लगाएं उससे अधिक हम यूज कर सकें। अगर चार्जिंग लगाते हुए ही मात्र वो चल रहा है और बाद में उसकी बैटरी बंद हो गई तो आप उसको टेक्नीशियन के पास ले जाते हैं, विशेषज्ञ के पास ले जाते हैं, दिखाने के लिए ले जाते हैं, भैया इसको ठीक कर दो। 15 मिनट चार्ज किया, तब तक तो ये चल रहा था, निकालते ही स्विच ऑफ हो गया। हम सबका जीवन में ये हो रहा है। हम 2 घंटे मोबाइल की तरह अपने जीवन को सत्संग रूपी पावर हाउस में जोड़ रहे हैं। ये सत्संग पावर हाउस है, बिजली घर है, समझना। ज्ञान एक ऊर्जा ही तो है। ज्ञान के इस ऊर्जा स्रोत में हम सब अपने जीवन रूपी बैटरी को जोड़ रहे हैं।
कोई 1 घंटे जोड़ पाता है, कोई 2 घंटे जोड़ पाता है। अब होना तो ये चाहिए कि अगर आपने इस पावर हाउस में 2 घंटे जीवन रूपी बैटरी को जोड़ा है तो यहाँ से घर जाइए तो 22 घंटे इसका चार्जिंग रहना चाहिए। अर्थात कम से कम 22 घंटे आप प्रेम में रहें, सत्य में रहें, अहिंसा में रहें, भक्ति में रहें, करुणा में रहें। लेकिन नहीं, जब तक हम जुड़े होते हैं, जब तक पावर लगा हुआ है, तभी तक प्रेम है, भक्ति है। जैसे ही कनेक्शन हटा हम पुनः ऑफ हो जाते हैं। साहब कहते हैं फिर ये सत्संग सार्थक नहीं हुआ, फिर हम सनातनी कहाँ से हुए। सनातनी का अर्थ है निरंतर सत्य हमारे हृदय में जागृत होता रहे, निरंतर प्रेम की धारा बहती रहे, आत्मा का जो स्वभाव है प्रेम, वो सदैव इसके स्वभाव में बसता रहे। पर हम माया और अविद्या के कारण प्रेम दरकिनार कर देते हैं। संसार की वस्तुएं खो जाए तो हम चिंतित होते हैं, लेकिन हमारे जीवन से, हमारे हृदय से प्रेम खो जा रहा है, दया खोती चली जा रही है, अहिंसा खोती चली जा रही है। हमें पीड़ा कहाँ होता है? चारों ओर नफरतों ने डेरा डाला है, हमें पीड़ा कहाँ होती है? पीड़ा तब होती है जब 10 रुपये का नोट खो जाए, पीड़ा तब होती है जब हमारे कपड़े खो जाएं, तब हम चिंतित होते हैं कि ओह 10 रुपया खो गया, फिर पा लेंगे, उससे कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जिस दिन हृदय से प्रेम खो गया, जिस दिन आपके हृदय से भक्ति खो गई, संभावना नहीं है कि पुनः मनुष्य शरीर मिल जाएगा। कोई जानता है? आज जो मिला है, आज जो प्राप्त है, अगर इसमें हम साधना ना कर पाए, अगर इसमें हम अपने धर्म पथ पर ना चल पाए, तो समझिए जीवन बर्बाद गया। इसलिए मैंने कहा कि सनातन का अर्थ है जो था, जो है, जो रहेगा, जो मिट नहीं सकता है। सनातन का अर्थ ही है कि जो आत्मा है ये सदा अखंड है, अविनाशी है। ये आत्मा सनातन है, इससे कोई मिटा नहीं सकता है, इससे कोई खंडित नहीं कर सकता है। और जो इसका स्वरूप है, जो इसका स्वभाव है, वो प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, करुणा है। तो जो प्रेम को धारण करता है वो सनातनी है। और यही परिभाषा धर्म का भी है। ध्री धातु से धर्म शब्द बनता है, जिसका अर्थ ही होता है धारण करना। जो सत्य को धारण करे, जो प्रेम को धारण करे, जो करुणा को धारण करे, वही धार्मिक होता है। तिलक लगाने वाला धार्मिक नहीं होता, माला पहनने वाला धार्मिक नहीं होता, राम नाम या ओम नमः शिवाय या सफ़ेद चादर ओढ़ने वाला धार्मिक नहीं होता, मंदिर जाने वाला धार्मिक नहीं होता है, मुख में राम राम कहने वाला धार्मिक नहीं होता। हमारे ऋषियों ने कहा जो धर्म को धारण करता है, अर्थात जो प्रेम को धारण करता है, सत्य को धारण करता है, वो धार्मिक होता है, वो सनातनी होता है। जिसके जीवन में सतत प्रेम की धारा बहे वो सनातनी है। जिसके हृदय में सदैव राष्ट्र प्रेम की धारा बहे, जिसके हृदय में माता पिता गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण की धारा बहे, वो सनातनी है। जो दूसरों के दुख को देखकर द्रवित हो उठे, वो सनातनी है। सनातन संपूर्ण करुणा है। और ये हमारी संस्कृति रही, वीरता की संस्कृति, साधना की संस्कृति, प्रेम की संस्कृति, करुणा की संस्कृति, सेवा की संस्कृति हमारी रही। वीरता और साहस इस मिट्टी में समाया है। पर पता नहीं आज हम इस भौतिक जगत में पाश्चात्य देशों का इतना अंधानुकरण में पड़ गए कि अपनी संस्कृति, अपनी मिट्टी ही विस्मृत होते चले जा रहे हैं। सोचिए, 2 वर्ष का बच्चा भरत, शकुंतला पुत्र, 2 वर्ष का, शेर के ऊपर सवार होकर उसका दांत गिनने का सामर्थ्य लेकर पैदा हुआ था। उस संस्कृति के संवाहक हम सब हैं, उसी संस्कृति में हम सब हैं। और आज अपने को सनातनी कहने वाले बच्चे, माता पिता अपने बच्चों को इतना कायर बना रहे हैं कि आपके बच्चे चूहा, बिल्ली, कुत्ता, सांप, छुछुंदर से डर रहा है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से डर रहा है। क्या शिक्षा दे रहे हैं? जो बच्चे शेर के ऊपर सवार होकर सामर्थ्य रखता था, उसको दांत गिनता था, उसी संस्कृति में हम और आप हैं ना। और आज आपके बच्चे चूहे से डरता है। क्या सनातनी है हम? सनातनी कायरता नहीं लाती है, सनातनी तो वीरता का प्रतीक है। जिस मिट्टी में हम सब ने जन्म लिया है, आप सबने पढ़ा है राजा शिवी की कहानी,
कि एक छोटे से पक्षी को बचाने के लिए अपना शरीर का अंग भी दान कर दिया था। उस देश के वासी हम सब हैं जहाँ जरूरत पड़े तो अपना शरीर का अंग दान कर सके। आज तो ऐसे स्वार्थपरता बढ़ी है कि हम दान तो क्या ही करेंगे, अगर भिखारी के कटोरे में कुछ रुपया दिख जाता हम वो भी चुपके से छीन लेते हैं। आज हमारी नासमझी इतनी बढ़ी। बहुत से जगह आप देखेंगे भिखारी बेचारा भीख मांग रहा होता है, 1-2 रुपये करके इकट्ठा करता है, और ऐसे मूर्ख नासमझ लोग हैं जो उसके कटोरे में भी चोरी कर लेता है। तो संस्कृति तो हमारी दानवीरों की है, संस्कृति तो हमारी वीरों की है, लेकिन हम किस कायरता में जी रहे हैं और फिर भी अपने को सनातनी कहते हैं। पन्नाधाय को याद करिए, राजा के पुत्र को बचाने के लिए कि राजा का पुत्र कहीं मारा गया तो राज्य का क्या होगा, पालने में अपने पुत्र को सुला देती है कि मेरे पुत्र का बलिदान भी हो जाए तो स्वीकार है, पर राजा का पुत्र सुरक्षित रहना चाहिए। ये संस्कृति हमारी है, ये सनातन की संस्कृति। आज हम स्वार्थ में, आज हम लोभ में, आज विकारों से ग्रसित मन में हम क्या करते हैं? दूसरे के पुत्र की तो रक्षा क्या करेंगे? हम अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाते हैं, हम उनके प्रति भी सदैव वैमनस्य लेकर खड़े होते हैं। अपने ही परिवार में हम तांडव कर रहे होते हैं, अपने ही भाई के प्राण का दुश्मन बन जाते हैं, अपने ही सास अपने ही बहू के प्राण का प्यासे बन जाते हैं, अपने ही माता पिता को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देते हैं। हम कहाँ से सनातनी हैं? सनातनी वो नहीं है जो इस नफरत, घृणा और व्यभिचार के मार्ग पर चल रहा है। मैंने कहा धार्मिक वो नहीं जो तिलक लगाता है, धार्मिक वो है जो सच में जीवन में प्रेम धारण करता है, सत्य को धारण करता है, जो समस्त सृष्टि के प्रति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव रखता है। ये हमारे ऋषियों की पुकार है। आज तो आदमी कहता है बस मैं ही सुखी रहूं और मैं ही सुखी रहूं, दूसरे लोग दुखी रहें, जो भी धन संपदा है मुझे ही मिले, पड़ोसी को बिल्कुल ना मिले। आज तो मंदिर में भी आदमी खड़ा होता है तो यही प्रार्थना करता है, प्रभु कृपा करना मेरा मकान 2 मंजिले से 5 मंजिला हो जाए और पड़ोसी का जो 1 मंजिला है वो भी झोपड़ी बन के आग लग जाए। ये मांग हमारी होती है। नफरतों में हम जी रहे हैं, घृणा में जी रहे हैं। हम ये सनातन के मार्ग पर नहीं हैं। धार्मिक वो है जो भीतर से करुणा धारण करता है, जो सबके प्रति प्रेम धारण करता है, जो सबके सुख की कामना करता है, जो सबके लिए स्वास्थ्य की कामना करता है। सिर्फ हम ही स्वस्थ ना रहें, समाज स्वस्थ रहे। सिर्फ हम ही सुखी ना रहें, समाज सुखी रहे। मंदिर जाइए, भगवान के पास जाइए, कोई दिक्कत नहीं। राम से मांगना है राम से मांगिए, कृष्ण से मांगिए, गुरु के पास जाइए और आंखें बंद करिए तो ये कामना मत करिए कि प्रभु मुझे सब कुछ दे दो, दुनिया को कुछ मत देना। अगर कुछ मांगना है गुरु से, अगर कुछ मांगना है भगवान से, तो हाथ जोड़कर इतनी ही प्रार्थना करना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जब गुरु के पास जाइए, मंदिर जाइए, इस भावना के साथ जाइए कि हे प्रभु, हे सदगुरु, हे भगवान, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान कीजिए कि मेरे मन का विश्वास न कमज़ोर हो, मैं खुद धर्म के पथ पर चलूं, मैं खुद प्रेम के पथ पर चलूं और दूसरों को भी चलने की प्रेरणा दे सकूं, खुद भी न्याय के पथ पर चलूं। और जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है वही धार्मिक है। बाहरी आवरण से कोई धार्मिक नहीं बनता है। माला पहन लिए, हाथ में भी माला चल रहा है और मुख में गाली चल रही है, तो हाथ में माला नहीं चाहिए। अगर मुख में राम राम सच में चल जाए, हृदय में राम राम चल जाए, तो समझना सनातनी हो गए। साहब ने कहा ना, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, और मनुआ तो 34 फिरे, ई तो सुमिरन ना है।
सदगुरु कबीर ने कहा कि हाथ में तो माला चल रहा है, मुख में राम राम चल रहा है, और मन हमारा कचड़ा में जा रहा है, मन हमारा पाप में जा रहा है, मन हमारा नफरत विकार में जा रहा है, मन हमारा निंदा शिकायत में जा रहा है। साहब कहते फिर ये सुमिरन नहीं है। तो सुमिरन क्या है? सुमिरन वो है जब मन स्थिर रहे, मन अपने आप में रहे, सबके प्रति प्रेम का भाव रहे। इसलिए मैंने कहा सनातनी होना बड़ा सरल नहीं है। सिर्फ ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई डॉक्टर है तो वे डॉक्टर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। MBBS, MD जैसे डिग्रियां प्राप्त करने के लिए कोई साधारण बात है। लेकिन जब कोई डॉक्टर हो जाता है तो पत्नी स्वाभाविक डॉक्टर नहीं हो जाती है। ये वैसा ही है कि पति तो मेहनत से डॉक्टर हुआ, पत्नी ऐसे ही डॉक्टर नहीं बन गई। लोग कहते हैं ना डॉक्टर नहीं साहिबा। वकील बनने के लिए बड़ी पढ़ाई करनी पड़ी, पर पत्नी डायरेक्ट वकीलाइन कहलाने लगती। यही बात है। कोई सरपंच बने, पत्नी डायरेक्ट सरपंच हो जाती है। कोई पद आप बाहर ग्रहण करते हैं, पत्नी ऑटोमेटिक हो जाती है। पर यहाँ ऐसा नहीं है कि सनातन या हिंदू परिवार में जन्म लिए तो हिंदू हो गए, कि सनातनी हो गए। हिंदू एक अवस्था है जो सत्य साधना से पाया जाता है। अगर हम ये सोचते हैं कि परिवार में जन्म लेने मात्र से हिंदू हो गए, परिवार में जन्म लेने मात्र से सनातनी हो गए, कबीर पंथ समाज में जन्म लेने मात्र से कबीरपंथी हो गए, तो हम भूल में। सनातनी होने के लिए उस सत्य के शिखर तक पहुंचना पड़ेगा, भक्ति के शिखर तक पहुंचना पड़ेगा, उस साधना के द्वारा, त्याग के द्वारा, तपस्या के द्वारा। साधारण नहीं। और आज हमने यही सोचा है। आज लोग यही मानते हैं कि बस हम हिंदू परिवार में जन्म लिए, हम हिंदू हो गए। भले ही कर्तव्य राक्षसों वाला हो, भले ही नियत राक्षसों वाला हो, पर अपने आप को सनातनी मानने से हम परहेज नहीं करते। हम गर्व से कहो हम हिंदू, गर्व से कहिए, चाहे साधारण रूप में कहिए। अगर धर्म के आचरण जीवन में हैं तो कहने की जरूरत नहीं है, आप हैं। और अगर धर्मानुसार आचरण नहीं है, शास्त्रानुसार आचरण नहीं है, संतों के आदर्शों को हमने जीवन में नहीं उतारा, हमने निशाचरों के आदर्शों को उतारा है, तो हम धार्मिक नहीं हैं, न हम सनातनी हैं। इसलिए सनातन बड़ा ही गहरा शब्द है, बड़ा ही प्यारा शब्द है कि जो सत्य है, जो सत्य कभी मिटे नहीं। और ऐसे सत्य जो कभी मिटे नहीं वो साधारण नहीं। इसलिए हमारे ऋषियों का जो विचार है वो सृष्टि में सर्वोपरि है। हमारे देश की संस्कृति इसलिए सर्वोपरि है। और हम भाग रहे हैं पश्चिम की ओर, हम भाग रहे हैं अन्य देशों की ओर। हमारे यहाँ की संस्कृति बहुत विशाल है। वसुधैव कुटुंबकम जैसे सूक्त हमारी ही संस्कृति के हैं, जहाँ पूरी पृथ्वी को परिवार कहा गया। ये अमेरिका, जापान और चीन का चिंतन नहीं है। चीन का चिंतन विस्तारवादी है, अपने अलावा बाकी सबको हड़पने की है। भारत का चिंतन उदारवादी है। भारत की तो परंपरा रही है, राम जी ने लंका जीत करके भी लंका अपने में नहीं मिलाया, वहाँ उसी विभीषण को ही राजा बना दिया कि नहीं चाहिए मुझे, तुम ही राजा बनो। ये इतिहास सिर्फ भारत का ही। जिन जिन जगहों को हमारे महापुरुषों ने विजयी हासिल किया, हमारे वीरों ने विजय हासिल किया, उसको त्याग करके उसी को सौंप दिया। भारत कभी दूसरे की सीमा का अतिक्रमण नहीं किया। ये हमारी संस्कृति है। हालांकि इसमें बहुत सारी भूलें भी हुई, अति उदारता भी कई बार भारी पड़ जाती है, और वही अति उदारता भारत की सीमाओं को संकुचित भी कर दिया। तटस्थता नहीं रही, विवेक से हमने काम नहीं लिया। चूंकि कृष्ण का संदेश यहाँ पर आना अनिवार्य हो जाता है। श्री कृष्ण एक हाथ में बांसुरी रखते हैं, प्रेम की बांसुरी, कि प्रेम की भाषा समझो और जीवन में सुधार करो। लेकिन जब समय आया और जब जब दुष्टों को प्रेम की भाषा समझ नहीं आई तो सुदर्शन चक्र भी चलाया। तो आज हमारा देश अगर सीमाओं में बंटा है, अफगानिस्तान अलग हुआ, ईरान अलग हुआ,
पाकिस्तान अलग हुआ, बर्मा अलग हो गया, तो इसका एक कारण हमारा बांसुरी बजाना भी है कि हम बांसुरी तो बजाए कृष्ण की तरह, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र हमने प्रयोग नहीं किया। अगर वो किया होता तो आज भारत ईरान से लेकर बर्मा तक एक अखंड होता। तो राष्ट्र के लिए कभी कभी हमें ये सजगता भी जरूरी है। अपने लिए हम सदैव प्रेम में जिएं, सत्य में जिएं, लेकिन बात जब राष्ट्र की गरिमा का आ जाए तो वहाँ महाराणा प्रताप भी बनिए, वहाँ वीर शिवाजी भी बनिए, वहाँ भगत सिंह भी बनिए, वहाँ नेताजी सुभाष भी बनिए, वहाँ लक्ष्मीबाई भी बनिए। और जब बात व्यक्तिगत साधना की हो तो बुद्ध बन जाइए, तो मीराबाई बन जाइए, कबीर बन जाइए। जब बात प्रेम की हो तो मीरा बनिए, लेकिन जब बात राष्ट्र की हो तो भगत सिंह बनिए। इसलिए हमारे संतों ने कहा विवेक जरूरी है। हम एक ही विवेक के वजह से, जब विवेक नहीं होता है जीवन में, तो हम फिर अंधानुकरण में पड़ जाते हैं। फिर हम विवेक नहीं कर पाते कि कब क्या जरूरी है, कब क्या आवश्यक है। और सनातनी का अर्थ संपूर्ण होता है, सनातन संपूर्ण अर्थ है। उसमें फिर अगर हम सच में सनातनी हो गए तो ज़रूरत पड़ने पर हम राष्ट्र की रक्षा भी कर लेंगे, ज़रूरत पड़ने पर माता पिता गुरु की सेवा भी कर लेंगे, ज़रूरत पड़ने पर अंग का दान भी कर देंगे, ज़रूरत पड़ने पर हम समाज के लिए अपने आप को न्यौछावर भी कर देंगे, और ज़रूरत पड़ने पर दुश्मनों का हम सत्यानाश भी कर देंगे। तो एकांगी भी नहीं चाहिए, इतना सामर्थ्य तो होना चाहिए। मैं अक्सर कहा करता हूँ, चूँकि हम सब भारत भूमि में जन्म लिए हैं, ये भारत बड़ा पवित्र भूमि है और हम सबका धर्म, हम सबका दायित्व है इस भारत भूमि की रक्षा। अगर सोचिए, हम सब यह सोचे कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो बात समझ में नहीं आती। फिर सनातनी कैसे, हिंदू कैसे? सनातनी तो वही है जो सदैव हर तरह से तैयार रहे। अगर समाज पर कोई संकट हो, वहाँ आप संकट मोचन बन के खड़ा हो जाइए। प्रतीक्षा मत करिए कि बजरंगबली आएंगे, वो आपको ही बजरंगबली बनना पड़ेगा। कहीं माताओं के ऊपर कोई संकट है, आज अपने ही मोहल्ले में, अपने ही गांव में माताएं बहनें क्यों असुरक्षित महसूस करती है? क्यों हमारे भाई स्वयं को ही बजरंगबली बना नहीं लेते? क्यों स्वयं को ही लक्ष्मण और राम नहीं बना लेते? क्यों भगत सिंह नहीं बना लेते? आप स्वयं में वो सामर्थ्य क्यों नहीं जगा लेते कि आपके होते बहनों को डर ना हो? आज अपने ही समाज में भयभीत क्यों हो जाती है? किस लिए? क्योंकि वो जानती है कि आज हमारे ही समाज में कहीं रावण बैठा है, कहीं कंस बैठा है, कहीं राक्षस बैठा है। फिर काहे का सनातनी? भगत सिंह ने क्या कहा था? कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उन्होंने ये नहीं कहा था कर चले फिदा जाने तन साथियों, अब राम जी के हवाले वतन साथियों, कि अब हनुमान जी के हवाले। उन्होंने कहा तुम्हारे हवाले। किसी ने कहा अब राम हमें बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, अब हमें ही राम बनना चाहिए। अब समाज में कोई संकट आया है, माँ बहनों पर कोई संकट आ गया और हम हाथ जोड़े, प्रभु आके बचा लीजिए। आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत करिए, आप सुरक्षा करिए। अगर आप हाथ जोड़ेंगे तब तक सब खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर रक्षक भी बन जाइए, ज़रूरत पड़ने पर सेवक भी बन जाइए। इसी पद में, इसी गीत में आगे का लाइन है जो अक्सर मैं कहता हूँ, और जो ये पंक्तियाँ ऐसी है जो सुन करके भीतर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या रचना है कवि की और क्या भाव जागृत करना चाहता है। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। एक समय था जब रावण गलती से आ गया था इस पार और माता सीता का हरण कर लिया था। इस घटना से सीखिए। और कवि कहता है खींच दो अपने खून पर अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए ना सीता का दामन कोई। क्यों? क्योंकि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या अब वो समय ना रहे? अगर आप सच में सनातनी हैं तो अपने भीतर शक्ति भी जगाइए, सामर्थ्य भी जगाइए, अपने भीतर भक्ति भी जगाइए, प्रेम भी जगाइए। मैंने कहा अगर एक हाथ में बांसुरी है तो दूसरे में सुदर्शन चक्र भी जरूरी है राष्ट्र के लिए।
सुदर्शन चक्र अपनों के लिए नहीं होना चाहिए, सुदर्शन चक्र जीव जंतुओं के लिए नहीं होना चाहिए, सुदर्शन चक्र अपने समाज के लिए नहीं होना चाहिए, सुदर्शन चक्र देश के दुश्मनों के लिए होना चाहिए और प्रेम अपने राष्ट्र के लिए होना चाहिए। अगर हमने प्रेम की वांसुरी धारण किया है तो सुदर्शन चक्र हमने छोड़ दिया, सीमाएं बट गई हमारी। और हम कभी कभी सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, प्रेम छोड़ देते हैं तो घर टूट जाता है हमारा। यही तो हो रहा है, हम समन्वय नहीं कर पाते। कभी कभी इतना सुदर्शन चक्र लेके हम घूमते रहते हैं कि परिवार में भाई से विवाद हो गया, पत्नी से विवाद हो गया, शादी किए थे, कसमें खाए थे, 7 जन्म साथ रहेंगे, 7 दिन बाद तलाक हो जाता है, क्योंकि वहाँ स्वार्थ और अहंकार का सुदर्शन चक्र लेके घूम रहे हैं, क्रोध लेकर घूम रहे हैं। वहाँ जरूरी है प्रेम, वहाँ जरूरी है मधुर बंसी। हम उल्टा कर दिए। राष्ट्र के लिए खड़ा होना हो, जहाँ सुदर्शन चक्र की आवश्यकता है वहाँ हम पैसे लेकर के हम मुखबिरी करने लग जाते हैं। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जगह जगह देश का ही तो गद्दार देश का दुश्मन बन जाता है चंद पैसों की लालच में। जिस देश में महाराणा प्रताप जंगल जाकर घास की रोटियां खाए, आज उसी देश में चंद पैसों के लिए लोग देश के ही विरोध में खड़े हो जाते हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सब सनातन हैं ही नहीं, हम सनातन के विपरीत जाकर खड़े हो गए। सनातन तब हो पाएंगे, सनातनी तब हो पाएंगे जब हमारे जीवन में सत्य जागृत होगा, भक्ति जागृत होगी, प्रेम जागृत होगा, राष्ट्रभक्ति जागृत होगी, जिम्मेदारी जागृत होगी, अपना अपना फर्ज, अपना अपना कर्तव्य जागृत होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि ये सत्संग हम सबको सनातनी बनने की प्रेरणा देता है। वो सनातनी बाहर का नहीं, वेश वाला सनातनी नहीं, कर्म का सनातनी। कर्म योगी बनिए, कर्म में योग हो। सिर्फ बाहर से योग नहीं चाहिए, बाहर से धर्म नहीं चाहिए, बाहर से सनातन भी नहीं चाहिए। बाहर से कितना भी लेबल लगा दीजिए, वस्तु जो भीतर है वही तो रहेगा। टंकी में आप नाली का पानी भर दीजिए और टोंटी सोने का लगा दीजिए, क्या होगा? पानी तो वही नाली वाला आएगा। टोंटी प्लास्टिक का ही रखिए, पानी अगर फिल्टर वाला डालें पानी शुद्ध आएगा। हम यही उल्टा करते हैं, भीतर कचरा भर लेते हैं, बाहर टोंटी सनातन वाला लगा लिए कि हम सनातनी, हम धार्मिक, तिलक लगा लिए। बाहर से लगता है 1 नंबर का पुजारी होगा, 1 नंबर का धार्मिक होगा, पर भीतर वो कचरा भरा हुआ है। संत कहते हैं कचरा निकाल दीजिए, बाहर साधारण रहिए। चाय आप मिट्टी के गिलास में पिएं चाहे सोने के गिलास पे पिएं, महत्व चाय का है। चाय कैसी बनी, चाय ठीक है तो मिट्टी के गिलास में भी आनंद है। हालांकि मैं ये कहकर चाय पीने की बात नहीं करता, क्योंकि धर्म रूप से, आध्यात्मिक रूप से चाय वर्जित है, क्योंकि हमारे देश का है ही नहीं। अंग्रेज यहाँ लेकर आए, क्योंकि विदेशों में जहाँ ये इसका ज़्यादा प्रचलन है वहाँ ठंडी ज़्यादा है, शरीर को गर्म रखने के लिए वो लोग चाय आदि पीते हैं। और चाय में बहुत स्लो रूप में निकोटीन जहर होता है जो हमारे पाचन शक्ति को बिगाड़ देता है। और आज जितने भी चाय पत्तियाँ निर्मित हो रही है सब मिलावटबाजी वाला है और स्वाभाविक रूप से निकोटीन होता है। इसलिए आज हमारा पूरा भारत पेट का मरीज हो गया है। पहले इतना मरीज नहीं था। पेट का मरीज मतलब अगर एक पेट बीमार हो गया तो 103 प्रकार की बीमारी आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति पर उतर जाता है। अब कभी कभी वो प्रभावशाली हो जाता है, कभी कभी धीरे धीरे होता है, और वो धीरे धीरे आदमी का घर फिर एक अस्पताल में तब्दील हो जाता है। और आज हर आदमी का सिरहाने में आप जाएंगे 10-5 गोलियां जरूर मिल जाएंगी, वो किसी न किसी समय उसको खाना ही पड़ता है। तो चाय का समर्थन नहीं है, एक उदाहरण है। इसलिए हम सब कोशिश करें, संकल्प लें कि सदगुरु कबीर का यह ज्ञान हम सब के भीतर समाहित हो सके। सदगुरु कबीर किसी पक्ष के नहीं थे, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं थे, किसी जाति विशेष के नहीं थे। सदगुरु का ज्ञान समस्त जीवों के लिए है। इसलिए कोई ये भी ना सोचे कि ये तो कबीरपंथी हैं, हम तो राम को मानने वाले। सदगुरु कबीर ने उसी बात को कहा है जो संपूर्ण मानवता के हित का है, वही कहा है जो समस्त सृष्टि के हित का है। इसलिए सदगुरु कबीर सिर्फ कबीरपंथियों के नहीं हैं,
वो समस्त जीवों के हैं। राम का जो आदर्श है वो सिर्फ राम के मानने वालों का नहीं है, वो समस्त सृष्टि के लिए है। कृष्ण का जो ज्ञान है वो सिर्फ कृष्ण को मानने वालों के लिए नहीं है, वो समस्त सृष्टि के लिए है। हम सब इतने उदार बने कि हम अपने महापुरुषों को ना बांटें, हम उनको अलग अलग घेरे में खड़ा ना करें, हम उन्हें हृदय में धारण करें, उनके ज्ञान को जीवन में धारण करें। जिस दिन हम ऐसा कर पाए हम सच्चे सनातनी हैं, सच्चे हिंदू हैं। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ।